Assalamu alaikum students, welcome back. Now we will discuss question number 5 of exercise 1.3. Previous जो questions थे हम 1 से 4 तक वो हम previous videos में discuss कर चुके हैं. Now we will start question number 5. अब question number 5 में क्या है? Basically we have given two different parts. सबसे पहले मैंने भी one part ही लिखा है P, Q, R. 3 sets हमें given है. Previous questions में क्या होता था कि हम जनरली जो है वो सॉल्व करते थे, हमें वैल्यूज गिवन नहीं होती थी, सेट के एलिमेंट्स गिवन नहीं होते थे. वी जनरली डील विद द वेन डायग्राम. क्लियर? यहाँ अब हमें एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स गिवन है. मींस P, Q, R, all these three sets are given. We have to prove these two things. Clear? Associative law of union and associative law of intersection. Means कि इस एक फिगर पे, इस एक पार्ट पे वी हैव टू प्रूव एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन. क्लियर? सो सबसे पहले द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ कैन यू ड्रॉ द फिगर फ्रॉम ऑल दीज सेट्स. क्लियर? क्या वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? सो सबसे पहले आपने देखना है इन सारे सेट्स को कि कौन कौन सा सेट आपस में ओवरलैप कर रहा है एंड कौन सा डिसजॉइंट है. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम. लुक एट सेट P एंड R. There is no intersection, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा. That means P and R will be a disjoint sets. Clear? आपने इन दोनों को ओवरलैपिंग या सबसेट की फॉर्म में नहीं बनाना, डिसजॉइंट सेट्स बनाना है. देन लुक एट द Q. Q के कुछ एलिमेंट्स P वाले भी हैं एंड कुछ एलिमेंट्स R वाले भी हैं. मीन्स there is an intersection of P and Q, also there is an intersection of Q and R. So आपने Q सेट को इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसका कुछ कॉमन पार्ट P में भी आए एंड R में भी आए. क्लियर? सो एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ होती है. अब हम एलिमेंट्स राइट कर देते हैं. P के क्या एलिमेंट्स थे? 0, 1, 2, 3. बट 2, 3 कहाँ आ रहे हैं? इंटरसेक्शन में. सो 2, 3 तो यहाँ आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? 0 एंड 1. देन 5, 6 ओवरलैप हो रहा है. तो 5, 6 यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद Q में क्या बच जाएगा? 2, 3 यहाँ आ गया. नेक्स्ट जब यहाँ पे 5, 6 दोनों इंटरसेक्शन में आ गए, 2, 3 यहाँ पे आ गए, पीछे क्या बच गया? Q में ओनली 4. सो 4 हमने यहाँ राइट करते हैं. नाउ लुक एट R. 5, 6 तो चला गया, पीछे क्या बच गया? 7, 8 एंड 9. सो 7, 8 एंड 9 यहाँ पे राइट करते हैं. क्लियर? वेन डायग्राम क्लियर हो गई कि आपने इन एलिमेंट्स को देखना है कि कहाँ पे कौन कौन सा सेट डिसजॉइंट है या कौन सा ओवरलैपिंग है. अकॉर्डिंग टू दैट उनको ड्रॉ करना है एंड देन राइट द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स अकॉर्डिंगली. क्लियर? उसके बाद नाउ फर्स्ट वी विल प्रूव द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन. अब इसकी दो साइड्स हैं. सो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड. इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है? पहले जनरली फिगर ड्रॉ कर लें एंड उसके बाद राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करें. क्लियर? मैंने यहीं पे फिगर अंडरस्टैंड कर दी. आप पहले इसको एक्सप्लेन कर लें कि ये फिगर बन रही है, देन फर्दर इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के लिए सॉल्व कर लें. आई एम सॉल्विंग दिस. क्लियर? पहले यूनियन की बात करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इंटरसेक्शन. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? P यूनियन Q. क्लियर? मीन्स P एंड Q का यूनियन. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस. क्लियर? P यूनियन Q. सो P यूनियन Q will be horizontal lines. Then R will be a vertical lines. Then union means सारा रीजन आ जाता है. So horizontal lines भी, vertical lines भी and overlapping region भी. So P union Q union R. यहाँ पे क्या आएगा? horizontal lines, vertical lines plus overlapping region. Clear? So ये सारा पार्ट सॉल्यूशन में आ गया इसके. क्लियर? अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है? Q यूनियन R. Q एंड R का यूनियन. लाइक अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूं,
Q union R will be a horizontal lines. Then P will be vertical lines. So again इन दोनों का union means सारा region, vertical lines, horizontal lines and overlapping region. So P union Q intersection R, this will be horizontal lines, vertical lines and overlapping region. Clear? So after that what you have to write, left hand side is equals to right hand side, hence proved. क्लियर? आप यहाँ से नंबर से भी देख सकते हैं कि इन सारे नंबर्स मीन सोल्यूशन में जो एलिमेंट्स आ रही हैं वो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं. सो सेम यही एलिमेंट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं. सो बोथ आर गिविंग अस द सेम आंसर. दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड. नाउ वी विल डिस्कस इट्स अनदर पार्ट. मीन्स कि अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करते हैं विद द सेम दिस फिगर. Now we will discuss its associative law of intersection. Clear? So figure same वही है जो मैंने previous draw की थी. Just अब हम इसमें shading change करेंगे according to the figure. Clear? So left hand side को discuss करते हैं. First P intersection Q means intersection of P and Q. This part. So P intersection Q will be these type of lines. Clear? Then R. This is the R. वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें. देन इन दोनों का इंटरसेक्शन. इज देयर एनी इंटरसेक्शन? नहीं, कोई भी कॉमन रीजन, ओवरलैपिंग रीजन नहीं आ रहा. सो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, दिस विल बी अ एम्प्टी सेट. क्लियर? मींस नो शेडिंग. नाउ राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं. सबसे पहले Q इंटरसेक्शन R फाइंड करना है. This is Q and R. Q intersection R means this region. So Q intersection R will be this region. Then P will be this one. इन दोनों का intersection means any common part, any overlapping part? No, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. So P intersection Q intersection R will be empty set. So here you can also see that left hand side is equals to right hand side. Hence it is also proved that associative law of intersection by this figure. Now we will start its part number 2. Okay, now क्वेश्चन चेंज हो गया. पार्ट नंबर 2 ऑफ दैट क्वेश्चन. यहाँ पे जस्ट एलिमेंट्स चेंज हैं. हमें वही एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों को प्रूव करना है. क्लियर? सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दैट क्वेश्चन. सो सबसे पहले लुक एट द फिगर्स. P का कोई एलिमेंट Q एंड R में नहीं आ रहा. मीन्स P एक अलग से डिसजॉइंट सेट आ गया जिसके एलिमेंट्स हैं M, N, O, P and Q. Clear? Q and R को देखिए. TU. Look at these two elements. ये इंटरसेक्शन पार्ट है. मतलब यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं Q में भी एंड R में भी. उसके बाद यहाँ क्या बच गया? RS एंड यहाँ पे VW. क्लियर? अकॉर्डिंग टू दैट आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर देनी है. सेम थिंग यहाँ पे भी आ जाएगी. Okay. After that, after understanding this thing, how can we draw the Venn diagram? Now we move to its first part, that is associative law of union. Clear? So इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले क्या करना है? P union Q. Clear? P union Q. So I represent it with the horizontal lines. Then R, this will be a vertical lines. Union मतलब सारा region, horizontal lines, vertical lines and this overlapping region also.
Clear? Now we move to the right hand side. This is basically your left hand side and this one will be your right hand side. Q union R. Q and R ka union. So I'll represent it with vertical lines. Then P. P के लिए horizontal lines draw कर लिए. Then its union means horizontal lines भी आ जाएंगी and vertical lines भी आ जाएंगी. So P union Q union R, this will be horizontal line and vertical line. Clear? So here you can see that कि जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसमें ये सारा रीजन आ रहा है. यहाँ पे भी सिर्फ शेडिंग पे ध्यान नहीं देना, जस्ट ये देखना है कि लास्ट जो हमने सोल्यूशन सेट पे रीजन देखा है क्या यहाँ पे एंड यहाँ पे वो रीजन इक्वल है. यस, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस का ये रीजन, वर्टिकल लाइंस का ये वाला रीजन एंड हॉरिजॉन्टल की ये दोनों एंड ओवरलैपिंग का भी, मतलब ये तीनों सेट्स इंक्लूड हो गए हैं. सो सेम यहाँ पे भी जब हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कह दिए हैं सो मीन्स ऑल दिस रीजन इज इंक्लूडेड. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो हमने यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव कर दिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन. Now we will start its B part, that is associative law of intersection. So सबसे पहले उसकी left hand side पे आते हैं P intersection Q. Clear? P and Q का क्या कोई intersection आ रहा है? No. So P intersection Q will be empty set. Then R के लिए ये lines draw कर ले, horizontal lines, sorry vertical lines. Then इन दोनों का intersection. There is no intersection. Clear? क्योंकि कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं आ रहा. सो दिस विल बी आल्सो अ एम्प्टी सेट. नाउ वी विल मूव टू राइट हैंड साइड. यहाँ पे क्या है? Q इंटरसेक्शन R, Q एंड R. यस, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ Q एंड R. हॉरिजॉन्टल लाइंस. देन P के लिए वर्टिकल लाइंस. देन इन दोनों का इंटरसेक्शन. क्या इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है? नो, बिकॉज दे बोथ आर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर. सो P intersection Q intersection R, this will be also empty set. So here you can say that left hand side is equals to the right hand side. Now we will start the next question, question number 6. Now this is question number 6. Question number 6 में हमें ये distributive law दिया हुआ है union over intersection का. We have to prove this law, okay, with the help of these questions या these sets. Clear? सबसे पहले same like the previous question आपने ये understand करना है कि figure कैसे बनेगी. Venn diagram basically किस तरह से draw होगी. So look at this set Z. इसके अंदर X and Y दोनों के elements आ रहे हैं. ऐसा ही है, मीन्स इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहे हैं. सो व्हाट वी कैन से x एंड y आर द सबसेट्स ऑफ z. ऐसा ही है. सो मैंने क्या किया कि z के अंदर ही x भी आ रहा है एंड y भी आ रहा है, कि z एक पूरा सेट है. x एंड y बोथ आर इंक्लूडेड टू द z, कि x एंड y दोनों के एलिमेंट्स को आप मिलाएं तो वो z के एलिमेंट्स बनते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस कर्व्ड लाइन. मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की? जस्ट यहाँ देखिए x एंड y के एलिमेंट में डिफरेंस है. स्ट्रेट लाइन मीन व्हाट? कि वो हाफ हाफ लाइन में हाफ पार्ट में ब्रेक कर देती है, डिवाइड कर देती है. लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं. सो हाफ हाफ तो नहीं आ सकते, एक साइड पे ज्यादा आएंगे, एक साइड पे कम आएंगे. दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस कर्व्ड लाइन. क्लियर? मींस कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. ओके, फिगर कंस्ट्रक्ट करने के बाद नाउ वी विल वेरीफाई दिस. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लेफ्ट हैंड साइड. y इंटरसेक्शन z, ये y है एंड z भी यही है. सो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? दिस पार्ट y इंटरसेक्शन z.
Okay. Next is what? X. X means what? This part. Next, इन दोनों का union means common part. So X union Y intersection Z. यहाँ पे क्या आएगा? Union है, तो horizontal lines भी आ जाएंगी and vertical lines भी आ जाएंगी. Clear? Now अब हम आते हैं right hand side पे. X union Y. कि X का basically this is X and this is Y. So X union Y. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें. X यूनियन Y. नाउ X यूनियन Z. X यूनियन Z में क्या है कि यही X है, यही Z है. Z बेसिकली ये पूरा है. सो X यूनियन Z में ये चीज आ जाएगी. वर्टिकल लाइंस. देन इन दोनों का इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट? कॉमन पार्ट. ये पूरा ही कॉमन पार्ट आ रहा है. So X union Y intersection X union Z, this will be overlapping region, means ये common part. So here after that what you can write, left hand side is equals to the right hand side, means this law will be proved. So this is question number 7. Question number 7 में आपको X, Y, Z तीन सेट्स गिवन है. पहले तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स गिवन है. आपने इनके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि किस सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ताकि हम उन एलिमेंट्स को देखते हुए वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकें. क्लियर? सबसे पहले है फर्स्ट थ्री वॉवल्स. सो फर्स्ट थ्री वॉवल्स क्या होती हैं? A, E, I मीन्स इस सेट की बात हो रही है. देन सेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी. एनर्जी में कौन कौन से लेटर्स हैं? E, N, E दोबारा हमने रिपीट, E हमने दो बार रिपीट नहीं करना, बिकॉज सेट की डेफिनेशन है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. देन R, G एंड Y. सो ये सेट. देन सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा. अलजेब्रा में क्या लेटर्स हैं? A, L, G, E, B एंड R. लास्ट वाला A दोबारा नहीं लिखना. अब आपने इनको देखना है कि किस तरह से सेट्स बन रहे हैं. अकॉर्डिंग टू डैट आपने इनकी जो है वो वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेनी है इनको देखते हुए. लाइक के जैसे इन दो सेट्स में अगर हम देखें तो E कॉमन आ रहा है. सो आपने जब X एंड Y का इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है, सो ऐसे करना है कि जस्ट एक E यहाँ पे कॉमन आए और कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए. उसके बाद जब हम Y और Z को देखेंगे, सो यहाँ पे E भी आ रहा है, R भी आ रहा है. सो E एंड R दोनों कॉमन आने चाहिए. सो हमने इस तरह से इसके साथ साथ G भी कॉमन आ रहा है. सो हमने इस तरह से इनको ड्रॉ करना है कि E, R एंड G कॉमन आ जाए. सो फिगर कंस्ट्रक्ट करने के बाद नाउ वी हैव टू ड्रॉ वी हैव टू वेरीफाई दिस लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं. Y यूनियन C. क्लियर? Y एंड Z का यूनियन मीन्स ये होल सेट, हॉरिजॉन्टल लाइंस, देन X vertical lines. So intersection of these two means common region, overlapping lines. So ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे X intersection Y union Z overlapping region आ रहा है, क्योंकि intersection में हमेशा overlapping region आता है. Now this is right hand side. सबसे पहले हम देखते हैं X intersection Y. X एंड Y का इंटरसेक्शन. सो कौन सा पार्ट है जो X एंड Y में कॉमन आ रहा है? दिस पार्ट. क्लियर? X इंटरसेक्शन Y. देन X इंटरसेक्शन Z. X एंड Z ये पार्ट आ रहा है कॉमन. X इंटरसेक्शन Z. देन इन दोनों का यूनियन मीन्स यही वाला रीजन बनेगा ना जो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ रहा है. सेम यही रीजन यहाँ पे भी बनेगा. सो X इंटरसेक्शन Y यूनियन X इंटरसेक्शन Z. यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा? ये दोनों टाइप ऑफ लाइंस यहाँ पे
हमारे पास कॉमन आ रही है ये वाला भी प्लस ये वाला भी प्लस इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर? सो यहां से भी हमें शो हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। This exercise is completed now. Inshallah, in next video we will discuss about exercise 3.2. Thanks for watching.